मजनू, हमारे बच्चे उड़ के चले गए। ओहो मेरी प्यारी लैला, एक ना एक दिन तो सब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं और उनको जाना ही होता है। इसमें रोने वाली क्या बात है। देखो, हम जब बच्चे थे हम भी तो उड़कर आए थे ना अपने घोंसलों से, फिर आके नई जिंदगी बनाई। क्या कहती हो? देखो, रोना बंद करो। मैं सोच रहा था क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल चलें छुट्टी मनाने। जरा मिलकर तो आए सारे अपनों से। जब मिलकर आएंगे तो खुद ब खुद तुम भी बहल जाओगी और मैं भी बहल जाऊंगा। रोना तो बंद करो यार। लैला, मजनू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बच्चे तो फिर अपनी जिंदगियों में मगन हो जाते हैं। अगर इतनी इतनी बातों पे तुम रोगी तो फिर तुम्हारी जिंदगी कैसे आगे चलेगी। मुझे देखो, मैं भी अभी बिल्कुल अकेली हूँ। फिर जल्दी में जब शादी कर लूँगी तो फिर मैं भी अपनी जिंदगी में मगन हो जाऊंगी। ठीक कहा हत्ती मौसी, चलो चलती हूँ। हम अपने दूसरे शहर जा रहे हैं, वहाँ पर अपने ननियाल में होकर आएंगे तो कुछ दिन में हमारा दिल भी बहल जाएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना हत्ती मौसी। जंगल के तमाम परिंदों को, जानवरों को हमारा सलाम कहना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज लैला, अल्लाह हाफिज। मैं फिर से अकेली। ओहो, देखो देखो तो सही, कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम हत्ती मौसी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मिट्ठू मियाँ, तुम कैसे हो? सुबह से तुम किधर थे? मैं 2-3 बार तुम्हारे घर आई थी। चिंटू ने कहा तुम गए हुए हो। आखिर तुम कहाँ थे? अब नीचे भी आ जाओ। आ रहा हूँ नीचे। ओ मैं अस्सलाम वालेकुम हत्ती मौसी, अस्सलाम वालेकुम हत्ती मौसी, अस्सलाम वालेकुम हत्ती मौसी। ओ बच्चों, तुम लोग घर आओ। मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाते हो हर जगह? अरे मिट्ठू मियाँ, कभी तो उनको 2 घड़ी मुझसे बात करने दिया करो। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, घर जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ जाऊं। चलो मैं चलता हूँ, फिर सुबह मुलाकात करते हैं। चिड़िया बी से मुलाकात हुई तुम्हारी क्या? हाँ, चिड़िया बी से मेरी मुलाकात हुई थी। एक बत्तख का बच्चा अपना रास्ता भटक गया था, वो उसको उसके घर छोड़ने गई है उसकी अम्मी के पास। आती ही होगी। ओहो, अल्लाह करे वो बच्चा खैर खैर से अपनी माँ के पास पहुँच जाए। अरे अरे, कौन आया? अस्सलाम वालेकुम मिट्टू मियाँ, अस्सलाम वालेकुम हत्ती मौसी। मैं उस बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से है। उसकी माँ भी बहुत शुक्रिया अदा करी थी और उसे मैं तो अपने घर भी दिखाया है उसकी माँ को। कभी कभी वो अपने बच्चे को यहाँ लेकर आ जाया करेगी। तुम दोनों कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, हम तो ठीक है। शुक्र है वो बच्चा खैरियत से अपनी माँ के पास चला गया। चलो यार मैं चलता हूँ, थक गया हूँ। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिट्टू मियाँ। अल्लाह हाफिज। चलो अब हम भी सो जाते हैं, नींद आ रही है। अगली सुबह बहुत ही चमकदार और रोशन थी। वहीं एक बंदर और बंदरिया आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। उनके दरमियान क्या बात हो रही थी, आइए चल के देखते हैं। सुनो जी, जरा घने जंगल से जाके केले तो लेकर आना। बच्चे भूखे हैं और घर का थोड़ा सा सामान भी ला दो। मुझे जरा घर की सफाई भी करनी है। सुबह उठते ही तुम कोई ना कोई काम बता देती हो। एक ये बच्चे पता नहीं किस तरह के हैं, इनका पेट भरता ही नहीं है। मैं जा जाकर ढूंढ ढूंढ के थक जाता हूँ। क्या मैं यही जिम्मेदारियां निभाता रहूं और कोई काम नहीं है? लो, वो आ गए तुम्हारे शरारती बच्चे। अरे क्या बात करते हो जी, क्या वो बच्चे सिर्फ मेरे हैं? तुम्हारे भी तो हैं। अगर उनके लिए हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? औरतों का काम घर को संभालना होता है, मर्दों का काम अपनी जिम्मेदारी निभाना होता है। ओ मेरे प्यारे बच्चे आ गए। जाओ तुम केले तो लेकर आओ। केला चाहिए, केला। बच्चे नहीं है ये, आफत के परकाला है। पेट ही नहीं भरता इनका। पूरा पूरा दिन में केले ला ला के थक जाता हूँ। बस सिर्फ केला ही चाहिए होता है इनको। जाके खुद क्यों नहीं ढूंढ लाती तुम? जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ। हाँ,
पता नहीं कब ये अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज के इन चोचलों से। कितनी अच्छी जिंदगी थी हमारी पहले, सिर्फ मैं और मेरी बीवी थे। इन बच्चों ने तो जान को अजाब कर दिया है। अब केले तोड़ूं, केले लेके जाऊं घर, मैं यही करता रहूं सुबह से शाम तक। कितनी अच्छी होती उनकी जिंदगी, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आखिर मैं ही क्यों निभाऊं सारी जिम्मेदारियां। अब केले तोड़ूंगा तो उसमें थक जाऊंगा, मेरा हुलिया भी खराब हो जाता है। क्या जिंदगी है मेरी, इतनी बुरी जिंदगी तो शायद ही किसी की होगी। बंदर को लगता था कि जो भी काम उसे करने को मिलता है वो उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। बच्चों को पालना, उनकी खुराक का इंतज़ाम करना, ये सब काम उसे इंतहाई फजूल लगते थे। वो दिन रात पर यही सोचता रहता है कि किस तरह इन सब चीज़ों से जान बचाई जाए। उधर उसकी बीवी दिन रात उसके बच्चों की हिफाजत करती और उनका ख्याल रखती। साथ ही साथ वो बंदर के इस रवैये से भी बहुत नाला थी। उसको समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह से वो उसको समझाए। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी कि एक दिन बंदर ने तंग आकर अपना जंगल छोड़ने का फ़ैसला किया और वो एक रात को बिना बताए चुपके से जंगल से बाहर चला गया। उसके बाद 1 महीना गुजर गया, लेकिन बंदर का कोई पता ना चला। बंदरिया पीछे बहुत परेशान थी कि आखिर वो कहाँ गया और बच्चों का कौन। बंदरिया मिट्ठू मियाँ के पास आकर उससे अपना मसला बता रही थी। क्या बताऊं मिट्टू मियाँ, इनको गए हुए 1 महीना हो गया है, पता नहीं वापस क्यों नहीं आते। ऐसी भी क्या नाराज़गी, अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे क्या भागना। परेशान नहीं हो तुम, जब उसे एहसास होगा तो वो खुद ही वापस आ जाएगा और वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अरे ये क्या, ये कौन आ रहा है। मैं वापस आ गया बंदरिया, साला मैं तो साहब बन गया। अरे साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे बंदर कोई लंदन का, जैसे बंदर कोई। शुक्र है तुम वापस आ गए, लेकिन ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है और तुम नाचते क्यों रह रहे हो। मेरी घर चाल तो चलो देखो, और अपना हुलिया मेरे ठीक बाल करके तो जाओ देखो, बच्चों के सामने। मेरे वो तुम्हें कपड़े देख के ऐसे देखो, परेशान हो मेरी जाएंगे। टोपी और देखो, नाचना तो बंद करो मेरा यार, चश्मा तुम्हें देखो, हो क्या गया है। मेरी चाल ये किस तरह की बंदरों वाली। माजरत है तो हम बंदर ही, चलो घर चलें। बंदरिया और जंगल के सभी चरिंद परिंद हैरान और परेशान थे कि आखिर बंदर कैसे हुलिये में वापस आया है। वह आखिर उसने अपने कपड़े तो तब्दील किए, लेकिन उसको अजीब सी चुप लग गई थी। आखिर वो कहाँ गया था और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसके अंदाज में इतनी तब्दीली आ गई। मुझे लगता है चिंटू, बंदर मियाँ के साथ कोई मसला है। वो अपने आप को बिल्कुल सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका हुलिया, उसकी हरकतें कुछ और ही पता लगाती हैं। तुम्हें क्या लगता है चिंटू, ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो वो अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहा है। बंदरिया मेरे पास आई थी, वो भी परेशान है, कहती है कि बंदर मुसलसल चुप रहता है, या अगर करता भी है तो बस पूरा दिन नाचता रहता है। यकीनन जाल में कुछ काला है, मैं मालूम करूंगा, रात में जाकर उससे पूछता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम लोग। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए केले लेकर आए हैं, खाओगे ना तुम लोग। बाबा बाबा, मैं खाऊंगा, मुझे चाहिए। इतने सारे केले आप कहाँ से लाए, इतने मजे के केले किधर से लाए आप। मैं भी खाऊंगा बाबा, मुझे भी चाहिए, मैं भी खाऊंगा। आप मेरे लिए भी लाए हैं ना। बाबा बाबा, इतने मजे के केले, मैं भी खाऊंगा। मम्मा को बुलाओ, मम्मा को दिखाओ, बाबा केले लाए हैं। माफ करना बच्चों, शरारतें मत करो, जाओ यहाँ से। ये केले तुम लाए थे उनके लिए। हाँ, मैं लेकर आया हूँ। बच्चों को मत डांटो, अगर अभी शरारतें नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। ये तुम्हें क्या हो गया है। अस्सलाम वालेकुम बंदर,
तुम्हें क्या हो गया है आखिर? इतनी तब्दीली कैसे हुई तुमने? वैसे क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैंने तुम सबसे झूठ बोला था। मैं जंगल से फरार होना चाहता था कि एक दिन एक शिकारी के हाथों लग गया। उसने मुझे सर्कस के पास भेज दिया। वहाँ दिन रात मुझसे सर्कस में काम करवाया जाता। तब मुझे एहसास हुआ कि जो जिम्मेदारी मैं यहाँ निभा रहा था वो तो कुछ भी नहीं थी। ना तो उसमें कोई थकन का एहसास था और ना ही कुछ उसमें बुरा था। लेकिन वहाँ पर तो मैं दिन रात सिर्फ मेहनत करता था और कैद में अलग रहता था। फिर एक जानवर ने मेरी मदद की। वहाँ एक कुत्ता था, उसने मुझे वहाँ से निकाला और मैं भागा दौड़ा यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो मैं तुम सबको नहीं बताना चाहता था कि मेरे ऊपर क्या बीती है। मैं ये जो शुरू में डांस करता था ये मुझे वहीं आदत बनी और मुझे साथ साथ अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि बच्चों की जिम्मेदारी कोई ख़ास बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। माँ बाप की हैसियत से हमें उनकी हर खर्चे को, हर चीज़ को पूरा करना चाहिए। और खाली मैं अकेला ही थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी बीवी भी मेरे साथ है। तुम और मैं मिलकर इस घर को जन्नत बना देंगे। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम सबका बहुत दिल दुखाया है। माफी की कोई बात नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही बहुत है। हम दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। जरूर। तो आज का सबक ये था बच्चों कि अपनी जिम्मेदारियों को खुद पूरा करना सीखें और उनसे जान छुड़ाना नहीं चाहिए, वरना उस शिकारी की तरह कोई भी आपको सबक देने आ सकता है और वो सबक इतना आसान नहीं होगा, इंतहाई तकलीफदेह होगा। तो अपनी जिम्मेदारी को खुद पूरा करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।